हेलो गाइस, न्यूमेरिकल सेशन में आपका स्वागत है। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 30 तक करवा दिया था। आज की इस वीडियो में मैं आपको 31 से क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ। मेरे साथ आप भी देखिए, कॉपी पेन अपना उठा लीजिए और साथ साथ बनाइए। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर है बच्चों 31। क्वेश्चन आपका कह रहा है, मैं पढ़ रहा हूँ, देखिएगा। द डिप्रेशन इन freezing point of water observed for the same amount of acetic acid, trichloroacetic acid and trifluoroacetic acid increase in the order given above. Explain briefly. आपको इसमें ऑर्डर बताना है कि आपका ये जो डिप्रेशन है फ्रीजिंग पॉइंट वाटर में है वो किसका ज्यादा है और किसका कम है। तो देखिए बच्चों, इसके लिए हम लोग एक ऑर्डर बना लेते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सबसे पहले तो आपका एसिटिक एसिड और इससे ज्यादा आपका स्ट्रेंथ होगा ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड का। लिख सकते हैं ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड का। और इससे भी ज्यादा स्ट्रेंथ होगा ट्राइफ्लोरो एसिटिक एसिड का। ट्राइफ्लोरो एसिटिक एसिड का। ठीक है बच्चों, इसका मतलब ये हुआ कि ट्राइफ्लोरो एसिटिक एसिड का डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट वाटर में ज्यादा होगा। इसको अगर एक्सप्लेन करना हो तो आप ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा फ्लोरीन का होता है, इसके बाद क्लोरीन का, और सबसे कम इन सबों के रिस्पेक्ट में एसिडिक एसिड का होता है। तो जिसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा वो आपको ज्यादा वाटर में सॉल्युबल होगा और इस प्रकार से उसका आई का वैल्यू भी ज्यादा होगा, तब उसका आप क्या कह सकते हैं, उसको डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। तो आप इसका यही ऑर्डर बना लीजिएगा, यही इसका आंसर होगा। ठीक है बच्चों। चलो बच्चों, तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। चलिए इसे भी देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, कैलकुलेट द डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर when 10 gram of CH3 CH2 CHCl COOH is added to 250 gram of water। इसके लिए Ka का वैल्यू भी दे रखा है, Kf का भी वैल्यू दे रखा है। तो चलिए, इसका नाम होता है 2 क्लोरो ब्यूट्रिक एसिड। दूसरे पोजीशन पे क्लोरीन होगा, 2 क्लोरो ब्यूट्रिक एसिड, 4 कार्बन है। चलिए ठीक है, चलिए हम लोग इसे बनाते हैं। सबसे पहले आप इसका निकाल लीजिए। मास दे रखा है आपका, मोलर मास भी आप निकाल सकते हैं, मोल्स निकाल सकते हैं। चलिए निकालिए। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर मैं लिखता हूँ 32। क्वेश्चन नंबर है आपका 32। चलिए सबसे पहले निकालिए मास। क्वेश्चन में आपका मास ऑफ CH3 CH2 फिर CHCl COOH, इसका मास है आपका बच्चों 10 ग्राम का। ठीक है, अब इसका मोलर मास भी आप निकाल सकते हैं। मोलर मास निकालिए। कार्बन हो गया 1 2 3 और 4, तो 12 इंटू 4 प्लस हाइड्रोजन हो गया 3 2 5 5 1 6 6 और 1 7, तो 1 इंटू 7 प्लस Cl का होता है 35.5 और 2 ऑक्सीजन हो गया, इसका हो गया 16 इंटू 2। इन सबों का आप सॉल्व कीजिए, आएगा 122.5 ग्राम पर मोल। अब आप इसका मोल्स भी निकाल सकते हैं। निकालिए मोल्स ऑफ 2 क्लोरोब्यूटरिक एसिड, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। ठीक है बच्चों, अब आप इसे सॉल्व कीजिए। इसका वैल्यू आएगा 8.16 इंटू 10⁻⁻² मोल्स। मोलारिटी निकाल लीजिए। मोलालिटी निकालना है। मोलालिटी निकालिए। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में मोलालिटी को वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करता है, तो मोलालिटी निकालना है। मोलालिटी ये होता है मोल्स ऑफ सोल्यूट। डायरेक्ट मैं बैठा देता हूँ। मोल्स ऑफ सोल्यूट आपका यही है। मास ऑफ सॉल्वेंट आपका दिया हुआ है 250 ग्राम ऑफ वाटर, और ये ग्राम में, तो आपको केजी में इसे चेंज करना पड़ेगा। इसे सॉल्व कीजिए। इसका वैल्यू आएगा 0.3265 मोल पर केजी। ठीक है बच्चों, मोलालिटी आपका निकल गया। अब आप दिखाइए इसे क्लोरोब्यूटरिक एसिड आपका डिसोसिएट कैसे करेगा। नाउ इसका डिसोसिएशन हम लोग को दिखाना है, तो चलिए दिखाइए। नाउ CH3 CH2, ये जो पूरा है आपका CH2 फिर CHCl COOH इज डिसोसिएटेड एज। चलिए इसे डिसोसिएट करते हैं। तो चलिए CH3
CH2 CH Cl COOH, इसको डिसोसिएट करेंगे सबसे पहले, तो ये टूटेगा आपका CH3 CH2 CH Cl COO माइनस और प्लस H प्लस में, ये आपका टूटेगा। ठीक है बच्चों, इनिशियली कॉन्सेंट्रेशन हम लोग मान लेते हैं C, और ये आपका दोनों जीरो, क्योंकि अभी इनिशियल है, अभी डिसोसिएशन हुआ नहीं। एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में मान लेते हैं इसमें से अल्फा घटा आपका, ठीक है, जितना घटता है वो बनता है, तो ये बना आपका C अल्फा C अल्फा। ठीक है बच्चों, अब मैं इसे इधर बनाता हूं। ठीक है, अब आप निकालिए डिसोसिएशन कांस्टेंट के बराबर क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो निकालिए, इसके लिए हो गया K इज इक्वल टू C अल्फा इंटू C अल्फा, ये प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट, डिवाइडेड बाय C इंटू 1 माइनस अल्फा, C इंटू 1 माइनस अल्फा। इसे सॉल्व कीजिए, इसका वैल्यू आएगा C अल्फा स्क्वायर। यहां से आप अल्फा निकाल सकते हैं, अल्फा हो गया अंडर रूट KA डिवाइडेड बाय C। क्वेश्चन में KA का वैल्यू आपका दिया हुआ है, डाल दीजिए, क्वेश्चन में ही आपका दिया हुआ है KA का 1.4 इंटू 10 पे पावर माइनस 3, 1.4 इंटू 10 पे पावर माइनस 3 डिवाइडेड बाई C आपने निकाला था 0.3265, ये कॉन्सेंट्रेशन हो गया C, तो 0.3265 ये हो गया जी अंडर रूट। अब आप इसे सॉल्व करिए, इसे सॉल्व करिएगा तो इसका वैल्यू आपका आएगा 0.065। ठीक है बच्चों, अब वेंट ऑफ फैक्टर निकाल सकते हैं, निकालिए वेंट ऑफ फैक्टर आई, ये होता है आपको 1 प्लस अल्फा बाई 1। ठीक है, ये पहले वाले में मैंने आपको बताया था 1 प्लस अल्फा बाई 1 होता है। ऑब्जर्व वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बाई नॉर्मल वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, नॉर्मली हम लोग 1 मोल लेकर के चलते हैं। ठीक है, अब आप यहाँ पे अल्फा का वैल्यू डाल दीजिए, ये आपका हो जाएगा 1 प्लस अल्फा की जगह ये डालिए 0.065 डिवाइडेड बाई 1। ठीक है बच्चों, अब 1 का तो कोई वैल्यू रहेगा नहीं, ये डिवीजन में है, इसे सॉल्व कीजिए, इसका वैल्यू आएगा आपका 1.065। ठीक है, अब निकालना है आपका डेल्टा TF, निकालिए। नाउ डेल्टा TF ये होता है I इंटू KFM। ठीक है बच्चों, I का वैल्यू हम यहाँ निकाले थे, डाल दीजिए 1.065 इंटू KF का वैल्यू भी आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है, डाल दीजिए, KF हो गया 1.86, डाल दीजिए 1.86 इंटू M का वैल्यू भी हम लोग निकाले थे, M मोलालिटी 0.3265, तो डाल दीजिए 0.3265। इन सबों को आप सॉल्व कीजिएगा तो 0.647 आएगा, और यही आपका डिग्री में आंसर। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया था, और इसे तो जरूर अच्छे से बनाइए, इसे बना लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 33, आइए इसे भी देखते हैं। इस क्वेश्चन में आपका कह रहा है 19.5 ग्राम ऑफ CH2FCOH, मास दिया हुआ है, इसका निकाल लीजिए सबसे पहले। क्वेश्चन नंबर 33, चलिए लिखते हैं, मास ऑफ CH2FCOOH, इसका मास है आपका 19.5 ग्राम। मोलर मास भी हम लोग इसका निकाल सकते हैं, तो निकालिए। कार्बन एक और एक दो, तो कार्बन का होता है 12 इंटू 2 24 प्लस हाइड्रोजन 2 और एक 1 इंटू 3 प्लस F का होता है जी 19 और ऑक्सीजन का 2 इंटू 16। ठीक है बच्चों, इसे आप सॉल्व कीजिए, इसका वैल्यू आएगा जी 78। अब इसका मोल्स भी आप निकाल सकते हैं, निकालिए। मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, 19.5 हो गया जी मास, मोलर मास हो गया इसका 78। इसे सॉल्व कीजिए, इसका वैल्यू आएगा आपका 0.25 मोल्स। यहां से आप मोलालिटी निकाल लीजिए। सबसे पहले मोलालिटी होता है मोल्स ऑफ सोल्यूट, मैं डायरेक्ट डाल देता हूं। मोल्स ऑफ सोल्यूट आपने ये निकाला, मास ऑफ सॉल्वेंट क्वेश्चन में दिया हुआ है, देख लीजिए। क्वेश्चन में सॉल्वेंट का मास है 500 ग्राम, और इसे आपको केजी में चेंज करना है। ठीक है, अब आप इसे सॉल्व कीजिए, ये 2 टाइम्स कट जाएगा आपका, काट दीजिए 2 टाइम्स, 0.25 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 0.50 मोल पर केजी में आपका आ गया, मोलालिटी आपका निकल गया। ठीक है बच्चों, अब यहां से आप डेल्टा F निकाल सकते हैं। नाउ डेल्टा TF निकाल सकते हैं। डेल्टा TF ये फॉर्मूला होता है KF इंटू 1, ये मैंने डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट में आपको ये फॉर्मूला बताया था।
ठीक है, मोलालिटी आप निकाल चुके हैं। केएफ आपका देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन में केएफ है आपका वाटर के लिए होता है 1.86, तो 1.86 मोलालिटी का वैल्यू 0.50, इसे आप सॉल्व कीजिए, इसका वैल्यू आएगा आपको 0.93, 0.93 ये आपका आ गया केल्विन। ठीक है बच्चों, तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट आपका निकल गया। अब यहां से आप वेंट ऑफ फैक्टर भी निकाल सकते हैं, निकालिए वेंट ऑफ फैक्टर। वेंट ऑफ फैक्टर ये होता है जी आई का वैल्यू होता है आपका दिया हुआ है क्वेश्चन में ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट डिवाइडेड बाय नॉर्मल। तो ये आपका क्वेश्चन में दिया हुआ था आपका 1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है बच्चों, तो चलिए डाल दीजिए 1 डिवाइडेड बाय ये आपका डेल्टा टीएफ 0.93, इसे सॉल्व कीजिए, इसका वैल्यू आएगा आपका 1.0753। ठीक है, अब ये आपका वेंट ऑफ फैक्टर आई निकल चुका। अब आप इसे डिसोसिएट करिए। नाउ CH2FCOOH इज डिसोसिएटेड एज, चलिए मैं उसे उधर डिसोसिएट कर देता हूं। चलिए देखिए डिसोसिएट कर रहे हैं हम लोग, CH2FCOOH डिसोसिएट करिए तो टूटेगा आपका CH2FCOO माइनस प्लस H प्लस। ठीक है बच्चों, मान लेते हैं इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इसका M और इस दोनों का 0, क्योंकि डिसोसिएशन अभी हुआ नहीं, इनिशियली है। ठीक है, अब मान लेते हैं इक्विलिब्रियम में आपका M इंटू 1 माइनस अल्फा इसमें से घटा, तो जो ये घटेगा वो बनेगा M अल्फा, और ये भी बना आपका M अल्फा। ठीक है बच्चों, तो चलिए निकालिए टोटल मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन, सबको ऐड करना होगा, M इंटू 1 माइनस अल्फा प्लस M अल्फा प्लस M अल्फा, सबको सॉल्व कीजिए तो बनेगा M इंटू 1 प्लस अल्फा। ठीक है बच्चों, अब यहां से आप निकालिए आई वेंट ऑफ फैक्टर ऑब्जर्व वैल्यू ऑफ क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी बाय नॉर्मल वैल्यू। तो ऑब्जर्व आपने यही किया, M इंटू 1 प्लस अल्फा, नॉर्मली आपने M मोल का लिया था, ये सब डेरिवेशन में आपको पहले भी बता चुका हूं। ये आ गया जी 1 प्लस अल्फा। ठीक है बच्चों, अब आप निकाल सकते हैं यहाँ पे आई का वैल्यू तो आप निकाल चुके, M से M कट गया 1 प्लस अल्फा, और इसका वैल्यू आपका आई का निकाल चुके थे आप 1.0753, यहाँ से अल्फा निकाल सकते हैं आप, ये वैल्यू है आपका, यहाँ से डाल दीजिए 1.0753, यहाँ से अल्फा निकालिए, अल्फा हो गया 1 माइनस 1.0753, यह गया 0.0753। ठीक है बच्चों, अब के निकालना है, यानी कि के निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट है आपका CH2FCOO माइनस फिर H प्लस, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ है आपका CH2FCOOH। ठीक है, अब इन सबों का वैल्यू आप डालिए, यहाँ से लेकर के सबका जब वैल्यू डालिएगा तो इसका वैल्यू आपका आएगा 0.03765, और H का वैल्यू आपका आएगा 0.03765 डिवाइडेड बाई, और इसका वैल्यू आपका आएगा 0.462। ठीक है बच्चों, अब आप इसे सॉल्व कीजिएगा, इसका वैल्यू आएगा, मैं यहीं पे लिख देता हूं, इसका वैल्यू आएगा 3.07 इंटू 10 पे पावर माइनस 3, यही बच्चों आपका आंसर। ठीक है, ये भी बच्चों क्वेश्चन आपका बहुत ही बढ़िया था, ये आप जरूर बनाइए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 34, आइए उसे भी देखते हैं। क्वेश्चन कहता है आपका वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 293 K इज वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, यानी वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का है। क्वेश्चन नंबर 34, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर P नॉट से दिखाते हैं बच्चों, ये है आपका 17.535 mmHg। Calculate the vapor pressure of water at 293 Kelvin when 25 gram of glucose is dissolved in 450 gram of water। यानी वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन आपको निकालना है जब ग्लूकोज घुल जाए 450 ग्राम वाटर में। तो चलिए अब यहां से आप निकाल सकते हैं, पीएस आपको निकालना है, पीएस हो गया वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट आपको दिया हुआ है। तो चलिए अब यहां से आप निकालिए मास ऑफ दिया हुआ है सॉल्यूट, ग्लूकोज का मास है 25 ग्राम, देखिए बी होता है सॉल्यूट और डब्ल्यू मतलब मास। ठीक है, अच्छा मास ऑफ सॉल्वेंट भी आपका दिया हुआ है वाटर 450 ग्राम का। ठीक है बच्चों,
अब निकाल सकते आप एम बी होता है मोलर मास ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट में ग्लूकोज है आपका, तो यहाँ लिख सकते हैं मोलर मास ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का होता है C6H12O6, इसका मोलर मास होता है 180, आप निकाल लीजिएगा। कार्बन का होता है एटॉमिक मास 12 इंटू 6 प्लस हाइड्रोजन का 1 इंटू 12, फिर ऑक्सीजन का 16 इंटू 6, इन सबों को सॉल्व कीजिएगा 180 आएगा। अच्छा एम ए हो गया जी मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, ए मतलब होता है सॉल्वेंट, सॉल्वेंट में आपका बच्चों वाटर है, वाटर का मोलर मास 18 होता है, ठीक है। अब सब डाटा है आपके पास में, RLBP लगा दीजिए, चलिए लगाते हैं। अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट माइनस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बाय वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, ये एक्स सोल्यूट के बराबर होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। इसका फॉर्मूला होता है WB बाई MB मल्टीप्लाइड बाई MA बाई W, ठीक है। अब सब आपके पास डाटा है, डाल दीजिए, मैं इधर बना देता हूँ। P0 है आपका दिया हुआ 17.535, यहाँ देखिए P0 यहाँ पे हम लोगों ने लिखा है, माइनस PS आपको निकालना ही है। P0 17.535 इज इक्वल टू WB हो गया आपका 25, MB हो गया 180 मल्टीप्लाइड बाई MA हो गया आपका 18 डिवाइडेड बाई WA हो गया आपका 450, ठीक है बच्चों। अब इन सबों का आपको सॉल्व करना है, चलिए सॉल्व करिए। और 17.535 माइनस PS बाई 17.535 इज इक्वल टू, इन सबों को आप सॉल्व कीजिएगा, इसका वैल्यू आएगा 5.56 इंटू 10 पे पावर -3, इन सबों को सॉल्व करने का। यहाँ से PS निकाल लीजिए, इस इक्वेशन से PS निकालिएगा, इसका वैल्यू आएगा आपको 17.438 mmHg, और यही बच्चों आपका आंसर। ये भी क्वेश्चन बहुत बढ़िया था, RLBP से था, बना लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 35, इसे भी देखिए। क्वेश्चन कहता है हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर द मोलालिटी ऑफ मीथेन इन बेंजीन एट 298 K इज 4.27 इंटू 10 पे पावर 5 mmHg। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 में इसमें KH हेनरीज लॉ कांस्टेंट KH का वैल्यू आपको दिया हुआ है, यह आपका 4.27 इंटू 10 पे पावर 5 mmHg। कैलकुलेट दिस सॉल्युबिलिटी ऑफ मीथेन इन बेंजीन अंडर 700, तो प्रेशर भी आपका है 760 mmHg। हेनरीज लॉ कांस्टेंट से आप जानते हैं, यू नो दैट हेनरीज लॉ कांस्टेंट से P होता है इज इक्वल टू KH इंटू X, X होता है इसकी सॉल्युबिलिटी, यहाँ सॉल्युबिलिटी आपको X निकालना है, ये हो गया P बाई KH, ये हो गया आपका 760 ये दिया हुआ है, और KH यहाँ पे आप डाल दीजिए 4.27 इंटू 10 पे पावर 5। अब जब आप इसे सॉल्व कीजिएगा इसका वैल्यू आएगा 1.78 इंटू 10 पे पावर -3, यही बच्चों आपका आंसर है। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान था, बना लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 36, आइए उसे भी देखते हैं। 36 क्वेश्चन है 100 ग्राम ऑफ लिक्विड है, चलिए भाई इसे भी हम लोग बनाते हैं। तो बच्चों इस क्वेश्चन में लिक्विड ए का मास है 100 ग्राम, इसका मोलर मास भी दिया हुआ है, मोल्स निकाल सकते हैं। इसी प्रकार से लिक्विड बी का मास है, इसका मोलर मास भी दिया हुआ है, हम लोग इसका मोल्स निकाल सकते हैं, मास डिवाइडेड बाई मोलर मास। अब दोनों का हम लोगों ने मोल फ्रैक्शन निकाला एक्स और एक्स बी करके, ठीक है बच्चों। बी के लिए अब सिंपली 1 से हम लोग माइनस कर देंगे, दूसरे का निकल जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग निकालते हैं पी टोटल, तो चलिए निकालिए। क्वेश्चन में पी टोटल आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये पी टोटल होता है, आप लगाइएगा तो PA नॉट XA प्लस PB नॉट XB, ये मैंने आपको राउल्ट्स के लॉ में पढ़ाया था, ठीक है बच्चों। अब जरा देखिए पी टोटल आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 475 टॉर का दिया हुआ है, पी टोटल क्वेश्चन में दिया हुआ आपका। और जरा देख लीजिए इसके लिए वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड ए एंड वेपर प्रेशर इन सॉल्यूशन, और बी का आपको 500 दिया हुआ है, ए का आपको निकालना है, और इसका मोल फ्रैक्शन आप यहाँ डाल दीजिए, ए का 0.114 प्लस पीबी नॉट आपका 500 क्वेश्चन में दिया हुआ है, और एक्स भी आप यहाँ पे निकाले थे वो डाल दीजिए 0.886, ठीक है बच्चों। अब इसे सॉल्व करना है, सॉल्व कीजिए। अब इसे आप सॉल्व कीजिए, और 475 इज इक्वल टू
0.114 पी ए नॉट प्लस 500 को मल्टीप्लाई कीजिए, इसका वैल्यू आएगा 443। यहाँ से आप पी ए नॉट निकाल लीजिए इस इक्वेशन से, इसका वैल्यू आएगा 280.7 टॉन। ठीक है बच्चों। नाउ वेपर प्रेशर ऑफ ए इन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में ए का वेपर प्रेशर होगा पी ए नॉट एक्स ए। पी ए नॉट आप यहाँ पे निकाल लिए थे 280.7 और एक्स ए हम लोग यहाँ निकाले 0.114, डाल दीजिए 0.114, इसे सॉल्व कीजिए, यह आएगा आपका 32 टॉर और यही बच्चों आपका आंसर है। ठीक है बच्चों, ये था क्वेश्चन नंबर आपका 36, बना लीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 38, आइए उसे भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है बच्चों आपका 38। चलिए देखिए 38 क्वेश्चन में आपका कहता है बेंजीन एंड टोल्यूइन फॉर्म आइडियल सॉल्यूशन ओवर द इंटायर रेंज ऑफ कंपोजिशन। चलिए आगे पढ़िए। द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एंड नेप्थलीन एट 300 केस। चलिए ठीक है, प्योर फॉर्म में बेंजीन और टोल्यूइन का वेपर प्रेशर दिया हुआ है। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन वेपर फेज इफ 80 ग्राम ऑफ बेंजीन। चलिए निकालता है। सबसे पहले निकालिए मास ऑफ बेंजीन का फॉर्मूला था C6H6। ये आपका क्वेश्चन में दिया हुआ 80 ग्राम। ठीक है बच्चों, अब इसका मोलर मास भी आप निकाल सकते हैं। कार्बन का होता है 12 इंटू 6, 72 प्लस 1 इंटू 6 तो 6, ये हो गया 78। इसका आप मोल्स भी निकाल लीजिए, काम आ जाएगा आगे चल करके। तो 80 डिवाइडेड बाई जो होता है मास डिवाइडेड बाई मोलर मास, इसे सॉल्व कीजिए 1.026 आपका मोल्स आ जाएगा। इसी प्रकार से चलिए मास ऑफ टोल्यूइन का दिया हुआ है क्वेश्चन में ही आपका 100 ग्राम। इसका मोलर मास निकालिए। मोलर मास निकालेंगे इसका, देखिए टोल्यूइन का मैं बताता हूँ स्ट्रक्चर पहले आपको। देखिए ये होता है बेंजीन वाले स्ट्रक्चर में आपका एक CH3 ग्रुप जुड़ा हो, तो कार्बन 6 और ये हो गया यहाँ पे 7, तो कार्बन हो गया यहाँ पे C7 और हाइड्रोजन हो गया यहाँ से हट गया, तो 1 2 3 4 5, 5 और 3 8। ठीक है बच्चों, ये होता है इसका फॉर्मूला C7H8। तो कार्बन का हो गया 12 इंटू 7 84 और प्लस 1 इंटू 8 तो 8, ये हो गया आपका 92। ठीक है बच्चों, चलिए अब इसका काम हो गया, मैं हटा देता हूँ। अब इसका भी मोल्स आप निकाल लीजिए। मोल्स ऑफ टोल्यूइन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, इसे सॉल्व कीजिए 1.087 आएगा। मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं बेंजीन का, निकाल लीजिए। बेंजीन के मोल्स को रखिए 1.026 डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स, इसे सॉल्व कीजिए, इसका वैल्यू आएगा आपका 0.486। मोल फ्रैक्शन टोल्यूइन का भी आप निकाल सकते हैं C7H8। सिंपल सा 1 में से घटा देते हैं, 1 माइनस 0.486, इसका वैल्यू बच्चों आएगा 0.514। ठीक है, अभी आपने दोनों का मोल फ्रैक्शन निकाल लिया है। अब आप निकाल लीजिए वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन सॉल्यूशन में और फिर नेप्थलीन का भी, जिससे आप पी टोटल आप निकाल सकिए। चलिए मैं इधर बनाता हूं। नाउ प्योर फॉर्म में आपका वेपर प्रेशर दिया हुआ है बेंजीन और टोल्यूइन दोनों का, तो चलिए उसी के हेल्प से निकालते हैं। वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन इन सॉल्यूशन तो C6H6, ये हो गया P0 C6H6 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ C6H6, ये इज इक्वल टू PA0 XA के फॉर्म में लिखा हूं। ठीक है, अब PA0 इसका क्वेश्चन में दिया हुआ है 50.71, देख लीजिए क्वेश्चन में, और मोल फ्रैक्शन हमने इसका निकाला था अभी 0.486। इसे सॉल्व कीजिए, इसका वैल्यू आएगा आपका 24.56। इसी प्रकार से आप C7H8 टोल्यूइन का भी निकाल लीजिए, C7H8 तो P0 C7H8 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ C7H8। P0 इसका भी क्वेश्चन में दिया हुआ है आपका, इसका वैल्यू है आपका, देख लीजिए क्वेश्चन में 32 पॉइंट समथिंग कुछ करके है, 32.06 और इसका मोल फ्रैक्शन हमने निकाला था अभी 0.514। ठीक है बच्चों, इसे सॉल्व करिए, इसका वैल्यू आएगा 16.48।
पी टोटल निकाल लीजिए। पी टोटल का हमको काम पड़ता है अभी दोनों को ऐड करना है, तो ये 24.56 प्लस 16.48, इसे सॉल्व करिए 41.13 आएगा। अब निकालना है मोल फ्रैक्शन बेंजीन इन वेपर फेज। तो वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन निकालने का फॉर्मूला होता है जी वाई, ठीक है, YC6H6। ये होता है बेंजीन का वेपर प्रेशर। डालिए, ये आपने निकाला था बेंजीन का कहाँ पे 24.56 डिवाइडेड बाई पी टोटल, ये फॉर्मूला होता है, मैंने आपको बताया। और पी टोटल यहाँ से आप डाल दीजिए 41.13, इसे सॉल्व कीजिए 0.60 आएगा, और यही बच्चों आपका आंसर है। ये भी बच्चों क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है, इसे भी आप लोग बना लीजिए। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 39। आइए हम लोग उसे भी देखते हैं। क्वेश्चन है आपका 39। इस क्वेश्चन में देखिए क्या कहता है, द एयर इज ए मिक्सचर ऑफ नंबर ऑफ गैसेस। चलिए, इसमें 20% आपका ऑक्सीजन और 79% नाइट्रोजन है, ठीक है बच्चों। चलिए लिखते हैं परसेंट ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, ये आपका है 20%, और परसेंट ऑफ नाइट्रोजन है आपका 79%, ठीक है बच्चों। अब कहता है इस क्वेश्चन में ही वाटर इज इन इक्विलिब्रियम विथ एयर एट द प्रेशर ऑफ 10 एटमॉस्फेयर। यहाँ पे दिया हुआ क्वेश्चन में वाटर इज इन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम, ठीक है, इक्विलिब्रियम में है, और इसका प्रेशर है आपका 10 एटमॉस्फेयर। सो दैट टोटल प्रेशर आपका निकल के आ जाएगा, सो दैट टोटल प्रेशर एयर का प्रेशर होता है बच्चों 760, और वाटर का इसके साथ इक्विलिब्रियम में टोटल हो गया 7600 mmHg का टोटल प्रेशर, ठीक है। अब यहां से आप निकाल सकते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, निकाल लीजिए पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, ये हो जाएगा 20% है, तो 20 डिवाइडेड बाई 20 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 7600, इसे सॉल्व कीजिए, इसका वैल्यू आएगा आपको 1520 mmHg। पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 इसी प्रकार से आप निकाल सकते हैं 79/100, क्योंकि 79 है, 79/100 इंटू 7600, इसका वैल्यू आएगा आपको 6004। चलिए अब निकालते हैं हम लोग फ्रॉम हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ से P होता है आपका KH इंटू एक्स, ठीक है। अब यहां से आपको x निकालना है दोनों गैस के लिए। चलिए निकालते हैं हम लोग, निकालिए फॉर O2 ऑक्सीजन गैस के लिए, ऑक्सीजन गैस के लिए PO2 P इज इक्वल टू KHX होता है, तो PO2 इज इक्वल टू KH इंटू XO2, ये होगा बच्चों XO2 निकालना है आपको, तो PO2 बाई KH। PO2 हमने निकाला है 1520, डाल दीजिए 1520, और KH का वैल्यू आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है, देख लीजिए 6.51 इंटू 10 टू दी पावर 7, ठीक है बच्चों। एक मिनट, और दोनों गैस के लिए अलग अलग है। ऑक्सीजन के लिए आपका 3.30 इंटू 10 पे पावर 7। चलिए इसे सॉल्व कीजिए, इसका वैल्यू आपका आएगा 4.61 इंटू 10 टू दी पावर -5, ये आपका एक आंसर बनेगा, ठीक है। और इसी प्रकार से आप नाइट्रोजन के लिए भी निकाल सकते हैं, निकालिए फॉर N2, ये भी निकाल सकते हैं आप इसी प्रकार से x, यही फॉर्मूला बैठा दीजिएगा O2 की जगह N2। चलिए मैं लिख देता हूँ N2 इज इक्वल टू KH इंटू XN2, XN2 निकालना है आपको, तो PN2 बाई KH। PN2 हम लोगों ने यहाँ निकाला था 6004 डिवाइडेड बाई, इसके लिए KH का वैल्यू है 6.51 इंटू 10 पे पावर 7 इंटू 10 पे पावर 7, इसे सॉल्व कीजिए, इसका वैल्यू आएगा 9.22 इंटू 10 पे पावर -5, ये बच्चों आपका आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर आपका 39, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बना लीजिए। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 40, आइए उसे भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, ये देखिए मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, आसानी क्वेश्चन कहता है आपका डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ CaCl2I, वेंट ऑफ फैक्टर I का वैल्यू आपका दिया हुआ है, ये होता है जी आपका 2.47 डिसॉल्व इन
लिख देता हूँ 2.47 है आपका, और वॉल्यूम इसके लिए दे रखा है क्वेश्चन में 2.5 लीटर का। इट्स ऑस्मोटिक प्रेशर पाई का भी वैल्यू आपको दिया हुआ है, यह है आपका 0.75, और टेम्परेचर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 27 डिग्री सेल्सियस, 27, और इसे 273 जोड़िएगा तो ये आपका केल्विन में आ जाएगा। आर का वैल्यू आपको पता है कांस्टेंट होता है, इसका वैल्यू होता है आपका 0.082। ठीक है बच्चों, अब हम लोगों को एक फॉर्मूला पता है, पाई का वैल्यू होता है आई इंटू सी आर टी। ठीक है बच्चों, ये मैंने आपको पीछे पढ़ा है। सी होता है कॉन्सेंट्रेशन, तो कॉन्सेंट्रेशन आप निकाल सकते हैं इसको मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यही ना होता है जी। कॉन्सेंट्रेशन मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मोलरिटी में निकालते हैं आर टी। चलिए, तो सबका पाई का वैल्यू हो गया आपका 0.75। आई का वैल्यू आपको निकालना ही है। ठीक है बच्चों, आई आपको निकालना ही है। हाँ, आई का वैल्यू आपको निकालना है, रहने दीजिए आई एन बी। एन बी आपको आई का वैल्यू, एक मिनट रुकिए, एक मिनट, आई का वैल्यू आपको दिया हुआ, सॉरी, आई यहाँ दिया हुआ है 2.47, एन बी आप रहने दीजिए, आर का वैल्यू डाल दीजिए 0.082, टेम्परेचर का 300, और वॉल्यूम आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 2.5 लीटर, ये लीटर में ही है। इन सबों को जब आप सॉल्व करिएगा तो एनबी का वैल्यू निकल आएगा, एनबी इज इक्वल टू 0.03 आएगा। ठीक है बच्चों, अब इसका अमाउंट निकालना है। अमाउंट के लिए आपको मोलर मास चाहिए होगा, निकाल लीजिए सबसे पहले मोलर मास ऑफ CaCl2। कैल्शियम का होता है 40 और Cl का 2 इंटू 35.5, इसका वैल्यू आएगा 111। अमाउंट आप निकाल सकते हैं, अमाउंट ऑफ CaCl2। देखिए बच्चों, यहाँ पे मैं लिखता हूँ मोल्स बराबर होता है मास बाई मोलर मास। ठीक है, मास बाई मोलर मास। तो अगर आपको मास निकालना हो तो मोल्स मल्टीप्लाइड बाई मोलर मास हो जाएगा, तो मास मतलब अमाउंट ही हुआ, तो मोल्स मल्टीप्लाइड बाई मोलर मास। मोलर मास यहाँ पे निकाले, मोल्स यहाँ पे आप निकाले, तो 0.03 मल्टीप्लाइड बाई 111, सॉल्व कीजिए, 3.33 ग्राम आएगा, और यही आपका आंसर। तो बच्चों, ये था क्वेश्चन नंबर 40, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बना लीजिए। एक लास्ट का क्वेश्चन है 41, उसे भी हम लोग करते हैं। तो बच्चों, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, आइए उसे भी देखते हैं। डिटरमाइन द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 25 मिलीग्राम ऑफ K2SO4। देखिए बच्चों, इसमें आपका है 41, मास दिया हुआ है आपका, और मोलर मास भी निकालना है। चलिए निकालते हैं। सबसे पहले मास ऑफ K2SO4, ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 25 मिलीग्राम। 25 मिलीग्राम को आप लिख सकते हैं 0.025 ग्राम, मिलीग्राम को ग्राम में चेंज कर रहे हैं। मोलर मास भी निकाल लीजिए इसका, K का 2 इंटू 39, K का 39 होता है, फिर सल्फर का 32, फिर ऑक्सीजन का 4 इंटू 16। सबको सॉल्व कीजिए, इसका वैल्यू आएगा आपको 174। क्वेश्चन में दिया हुआ टेम्परेचर आपका 35 डिग्री सेल्सियस, 25 प्लस 273, ये हो गया 298 केल्विन। इसके बाद आपका आर का वैल्यू भी आप डाल सकते हैं 0.082। क्वेश्चन में वॉल्यूम आपका भी दे रखा है 2 लीटर का। ठीक है बच्चों, अब मोल्स आप इसका निकाल लीजिए। मोल्स हो गया मास डिवाइडेड बाय मोलर मास 0.025 बाय 174। ठीक है बच्चों, मास ये हो गया, मोलर मास ये हो गया। अब नाउ निकाल लीजिए K2SO4 इज डिसोसिएटेड एज। चलिए, K2SO4 को पहले तो हम लोग डिसोसिएट करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में बता रहा है कि K2SO4 कंप्लीटली डिसोसिएट हो रहा है, तो ये डिसोसिएट करेगा 2K प्लस प्लस SO4 2 माइनस में, टोटल हो गया 2 मोल और 1 मोल, टोटल हो गया, देखिए यहाँ 2 और ये 1, 2 और 1 3, तो आपका निकल के आएगा टोटल मोल्स। इन मोल्स का डिसोसिएट किया तो आप यहाँ मोल्स में 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 इंटू 0.025 बाई 174। ठीक है बच्चों, अब आप निकाल लीजिए ऑस्मोटिक प्रेशर पाई। नाउ पाई बराबर होता है N बाई वी आर टी, ये हम लोगों ने पीछे पढ़ा है। अब डाल दीजिए, N का वैल्यू आपको पता ही, यहाँ पे 3 इंटू 0.025,
0.025, आर का वैल्यू है आपका 0.082, टेम्परेचर 298 के, वॉल्यूम है आपका 2 लीटर और 174 नीचे आएगा। इन सबों को सॉल्व कीजिएगा, इसका वैल्यू आएगा 5.27 इंटू 10 पे पावर -3 एटमॉस्फेयर, और यही बच्चों आपका आंसर। ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 41, और इस प्रकार से सॉल्यूशन चैप्टर का सभी न्यूमेरिकल भी आपका हो गया। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अच्छा लग रहा हो तो लाइक का बटन भी दबा दीजिए और मेरे साथ जुड़े रहिए।